बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। बिटकॉइन के प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस काउंट किया, प्राइस के अंदर अच्छी खासी पंप आई और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और अगेन से फॉल आ गया मेरे भाई। अगेन से प्राइस गया और इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया और अगेन से फॉल आया। लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी फॉल आ रहा है तो अपनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट काउंट कर रहा है और यहाँ से अच्छे खासे बाउंस आपको देखने को मिल जा रहे हैं। फिर से क्या हो मेरे भाई, यहाँ पर देखोगे तो फिर से यहाँ पे प्राइस आया और फिर से यहाँ पे जो सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ से बाउंस देखने को मिला। लेकिन ये जो बाउंस आया इस बाउंस से छोटा आया, फिर से अगेंस्ट आया, फिर से छोटा बाउंस आया। अब यहाँ पर समझने वाली बात आपके मेरे भाई ये हो जाती है, आपको ये जो दोस्तों पंप आया, मतलब इस जो आपको स्पाइक आया, एक बहुत बड़ा स्पाइक आया इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के बाद। दूसरी बार दोस्तों जब प्राइस यहाँ पे अगेन से आई तो यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर से जो यहाँ पे ये वाला पंप आपको देखने को मिल रहा है कि अच्छी खासी पंप आई। लेकिन इस पंप से ये पंप थोड़ा छोटा था। अगेन से प्राइस या ट्रेंड को सपोर्ट किया और यहाँ से ये वाला पंप आपको देखने को मिला, जो आपको समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट पंप आया, उससे छोटा सेकंड पंप है और सेकंड पंप से छोटा थर्ड पंप है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बायर्स की स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है। ठीक है, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा एडवांस लेवल का, लेकिन वीडियो को कंटिन्यू अगेन एंड अगेन 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन देखो तो चौथे टाइम पांचवें टाइम जब प्राइस यहाँ आया तो यहाँ से स्पाइक है तो काफ़ी छोटा आया मेरे भाई, मतलब इससे भी छोटा आया। मतलब यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बायर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट ट्रेंड को ब्रेक डाउन कर रखा है। तो क्या यहाँ से हमको शॉर्ट लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, कहाँ पे हमको एक शॉर्ट लेने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसको डिटेल के अंदर कवर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखो और समझने की कोशिश करो। और ये वाला क्या है मेरे भाई, हॉरिजॉन्टली सपोर्ट है। ठीक है, जब भी प्राइस यहाँ कहीं आया है ब्रेकआउट किया तो मस्त एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। फिर से प्राइस आया यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लेके और यहीं से ऊपर देखने को आपको जाने को मिला। अगेन से क्या प्राइस सपोर्ट के पास आ सकता है, कहाँ पे हमको बाइंग की स्ट्रेटजी, सेलिंग की स्ट्रेटजी है, वो चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, चार्ट्स के अपडेट, जो भी न्यूज़ इवेंट होती है उसकी अपडेट दे दिया करते हैं ताकि आप सभी भाई बंधु रहे अप टू डेट। ठीक है, अब यहाँ पे चलता हूँ मेरे भाई बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ। अब ये रहा बिटकॉइन का चार्ट, जो भी मैंने ड्राइंग किया हूं, कुछ मैंने ट्रेड दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसके ऊपर चर्चा करूंगा और नेक्स्ट ट्रेड पॉसिबल क्या है उसके ऊपर बात करने वाला हूं। अब यहां पर देखेंगे यही वो जगह है, यही वो लेवल है जहां पे बिटकॉइन की प्राइस बिल्कुल इसी के पास चल रही थी। यही वो जगह है मेरे भाई, ध्यान से देखो, वीडियो को जाकर देख लेना मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएगा। एंड स्क्रीन में दे दूंगा। मैंने बोला था यहां पर ट्रेंड को रेजिस्टेंस काउंट कर रहा है, जैसे यहां पे ब्रेकआउट करता है तो आप बाइंग के अंदर जा सकते हो। और जो लोग यहां पे बाइंग किए होंगे मेरे भाई, एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिली। मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट था 27,600 के आसपास और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट था $28,000 के आसपास। हमारे दान दोनों टेक प्रॉफिट यहाँ पे हिट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट बताऊं तो स्पॉट्स के अंदर 4% का मूवमेंट आया। तो जाहिर सी बात है फ्यूचर के अंदर जो लोग ट्रेड लिए होंगे उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट बना लिए होंगे। फिर से प्राइस आया नीचे और जो लोग पुलबैक का दोस्तों वेट किए होंगे, पुलबैक पे ट्रेड लिए होंगे, उनको भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं क्योंकि आपको दो टाइम यहाँ पे प्रॉफिट्स मिला। फर्स्ट थोड़ा सा फास्ट पुलबैक हुआ, थोड़ा सा पुलबैक हुआ, लेकिन अच्छी खासी मूवमेंट आ गई जिस मोमेंटम को हमने कैच कर रखा था। और सारे भाई बंधु जो लोग वीडियो देखोगे मेरे भाई, कमेंट करके बताओ, आपका एक कमेंट एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो और भी चीज़ें रिवील्स करने में मुझे मज़ा आती है क्योंकि आप लोग साथ रहेंगे तो और भी हिडन फैक्ट्स आपके लिए मैं बताने के लिए तैयार रहूँगा। अब देखो नेक्स्ट ट्रेड पॉसिबल क्या है। अब यहाँ पे जितने सारे मैंने ट्रेड लिया थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा, मैं खुद की पढ़ाई नहीं करता, लेकिन आपको जो लोग नए आए हुए हैं उनको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ट्रेडिंग कैसे काम करती है, ट्रेड कैसे करना चाहिए, उसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो यही वो लेवल है मेरे भाई, सारे लोग शॉर्ट्स के अंदर बैठे थे, मैंने उसी टाइम यहाँ पे लॉन्ग्स कराया और यहाँ से मेरे भाई फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे था, सेकंड टेक प्रॉफिट यहाँ था, दोनों टेक प्रॉफिट हमारा हिट हो चुका। फिर से मेरा दोस्तों बिटकॉइन का प्रीव्यू है जब यहाँ पर रेजिस्टेंस पे अच्छे खासा रेजिस्टेंस काउंट करके फॉल आ रहा था, यहाँ पे था। तो मैंने बोला जैसे इस दोस्तों लेवल को ब्रेकआउट करता है, साथ में ब्लैक वाली जो ट्रेंड लाइन पीछे से क्या कर रही थी, सपोर्ट प्रदान कर रही थी हमारा, वो रेजिस्टेंस कम करे, इसके ऊपर प्राइस आता है तो आप लॉन्ग के अंदर जाना। और फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका होगा 23,400 आपका 23,900 का और आपका सेकंड टेक प्रॉफिट होगा आपका 25,100 से 200 का। दोनों टेक प्रॉफिट मेरे भाई यहां से यहां तक का अचीव हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारे इसी जगह पे हमने 3 ट्रेड लिया और तीनों ट्रेड का हमारा दोस्तों टेक प्रॉफिट अचीव हो चुके हैं। ओवरऑल अगर बताऊं तो आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिले हैं। अगर इसी हाइट को मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर लगभग आप देखोगे इस जगह से जो भाई बंधु एंटर किए होंगे तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 3 ट्रेड लिए और तीनों ट्रेड के हमारे ऑल टारगेट अचीव हो चुके हैं और लगभग 38.23% का मोमेंटम रखा। और इस रन के अंदर, इस पंप के अंदर हमने अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए हैं, आप सभी ने देख रखा है। अब यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें समझना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, चेकआउट वगैरह कर सकते हो। अभी बात करता हूँ करंट प्राइस का सिनेरियो। तो कल है दोस्तों FOMC का मीटिंग्स है और आपको पता है फंड का फेडरल का फंड रेट्स आने वाला है जो
मार्केट के अंदर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको कुछ अलग बेसिस पर ट्रेड प्लानिंग करने पड़ेंगे। आज का क्या ट्रेड लॉजिक है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। अभी फिलहाल देखेंगे मेरे भाई, तो अभी क्या कर रहा है, थोड़ा सा सेलर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं। मैंने वीडियो के एंट्रो में बता दिया कि जो बायर्स थे वो बायर्स थोड़ा बहुत आपको जो बायर्स है वो थोड़ा बहुत वीक हो रहे हैं और सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं। आपको वीडियो के एंट्रो में मैंने बता दिया। अब करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन के अंदर सबसे पहले डेली के अंदर चलेंगे मेरे भाई। डेली के अंदर कुछ चीज़ समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर आया डेली के अंदर, डेली के अंदर समझ में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पहले से नहीं, पहले भी रेजिस्टेंस काम किया है, उसके बाद है तो इस रेजिस्टेंस के पास से ही, मतलब देखोगे इस प्रकार से हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उस रेजिस्टेंस के पास से ही आपको क्या हुआ था, यहाँ से आपको एक बार यहाँ पर देखो फॉल देखने को मिला, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से अगेन से प्राइस गया और यहीं से थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ तो समझ में आ रहा है यहाँ से आपको फॉल देखने को मिला। ठीक है, अब बेसिकली आपको यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी समझना है कि जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, बहुत बिग रेजिस्टेंस, फॉल आया, फिर से प्राइस बहुत एक अच्छा खासा एक्यूमुलेट हुआ। एक्यूमुलेट होने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ से अच्छी खासी जंप आई और यहाँ से रिट्रेसमेंट मिला, फिर से गया। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था ये एज अ सपोर्ट काम करने वाला है, जो हमारा एस आर फ्लिप एरिया होता है, बिल्कुल एस आर फ्लिप एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पर प्राइस आती है तो आपको एक लॉन्ग की एंट्री मिल सकती है। आपको ये चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा। यहाँ पे आती है तो शॉर्ट टर्म के अंदर आप एंट्री करना, क्योंकि होता क्या है, जब मार्केट गिरना चालू होता है तो लोग डर जाते हैं, लेकिन माल उठाने की बारी उसी टाइम आती है। मैं बार बार नहीं, काफ़ी बार बोल रखा हूँ मेरे भाई कि इस लेवल के आसपास एक बाइंग शॉर्ट टर्म के अंदर रिस्क ली जा सकती है, जो आपका लेवल आता है 25,200 के पास। ठीक है, माइंड में रख लो, 25,200 के पास आती है तो आपको एक एंट्री करना चाहिए। अब यहाँ पर इसलिए मैं एंट्री बोल रहा हूँ मेरे भाई कि आपको थोड़ा सा चीज़ समझना है। देखो यहाँ पर क्या वो ये विक्स लगी, ठीक है, इस विक्स को ध्यान से देखो, ये विक्स लगी, बायर्स एक बार घुसे मार्केट के अंदर, उनको तुरंत से क्या होता है, जब प्राइस एक अच्छी खासी जब इस प्रकार से जंप आती है तो उनका मानव साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रेडर की साइकोलॉजी, आप जो भी बोल लो, होती क्या, जैसे ब्रेक करता है तो तुरंत से घुसेंगे, जैसे घुसेंगे और ये विक्स लग गई, नीचे आती है, उनका स्टॉप लॉस खा जाती है। जिस सपोर्ट के नीचे कहीं स्टॉप लॉस होता है, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस खा लेती है। देखो रेड कलर का यहाँ पे कैंडल्स बना हुआ है, आप ध्यान से देखो मेरे भाई, जूम करके देख लेना। उसके बाद से क्या हुआ, स्टॉप लॉस जो लोग हाई लेवरेज यूज करते हैं वो लोग मार्केट से निकल जाते हैं। जो ट्रेडर डर जाते हैं कि अरे भाई यहाँ पे हैवी सेलिंग रिजेक्शन दिख रहा है, वो लोग निकल जाएंगे। उसके बाद से प्राइस के अंदर एक असली मूव आती है, जो ये वाला मूव हमने कैप्चर कर रखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रखा है मेरे भाई। थोड़ा सा मिटाता हूँ, फिर से जूम करके आपको बताता हूँ, क्योंकि जब बता रहा हूँ तो अच्छे से बता दूँ ताकि आपको मजा आ जाए। ठीक है, अब मैंने बता रखा था कि ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, आपने देखा होगा, मैंने ड्रॉ करके बताया था। तो ये विक्स देखने के बाद काफ़ी लोग डर जाते हैं कि अरे भाई यहाँ पर तो एक हैवी सेलिंग आ रही है, नीचे आया, स्टॉप लॉस खाया, प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट आ गई। तो यही प्राइस इसी प्रकार से हमेशा से मूव करता रहा। तो आपको इस पे काम करना है, ना कि किसी पैटर्न का, किसी बकवास टाइम की चीज़ें पे। पैटर्न्स भी काम करता है, वहाँ पे साइकोलॉजी समझना पड़ेगा कि हाँ ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या है, नए लोग कैसे सोच सकते हैं, उसके आपको अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, तभी आपकी ट्रेड सही जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है बाई कहाँ करनी है, अब तो ये समझ में, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर हमको ट्रेड करना है, तो उसके लिए चलेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस एक जिस प्रकार से अच्छी खासी मूव की, यहाँ पे साइडवेज हुआ, अच्छी खासी मूव की, फिर यहाँ पे साइडवेज, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ हो सकता है। यहाँ पे या तो सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं, नहीं तो बायर्स ट्रैप हो सकते हैं। उसके बाद एक अच्छी खासी मूव आ सकती है। तो उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग दूंगा, आपको उसको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। अब यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस का कुछ चॉपी मार्केट है, इस चॉपी मार्केट के अंदर ट्रेड लेना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे भाई। यहाँ पर फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो ही ट्रेड के अंदर लेंगे, क्योंकि हम मल्टीपल ट्रेड ले रखे हैं और मल्टीपल ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो रखा है मेरे भाई। जितने सारे आप मेरा ट्रेड जाकर देख लो मेरे भाई, सारे ट्रेड के अंदर हमने प्रॉफिट कर रखा है। 4 घंटे के अंदर मेरे यहाँ पर इस ब्रेकडाउन पे, मतलब थोड़ा सा मार्कआउट करता हूँ, यहाँ पर इस ब्रेकडाउन पे अभी डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, इस पे शॉर्ट किया था, फिर यहाँ पे शॉर्ट किया था, यहाँ प्रॉफिट किया था। तो मैंने मल्टीपल ट्रेड इस जोन के अंदर लिए और सारे ट्रेड के अंदर फिर मेरे भाई यहाँ पर हमने बाइंग करा था। ध्यान रखो, प्राइस यहाँ कहीं था मेरे भाई, तो यहाँ से हमने जैसे प्राइस फॉला तो यहाँ पे बाइंग करा, ये वाला मोमेंटम कैच कर रखा है। तो जितने सारे ट्रेड है, सारे ट्रेड हमारे प्रॉफिट्स के अंदर ही गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करना है, क्योंकि बार बार ट्रेड लेंगे मेरे भाई जबरदस्ती तुकड़मबाजी वाला, तो लॉस के अंदर फंस जाएंगे। ट्रेडर का एक रूल होता है, जब अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा हल्ट करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे कूदमकादी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर चले, क्योंकि हम स्कैल्प वाला लेने का सोचेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा हाई मतलब रिएक्शन जो देखने को मिलता है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, जो बायर सेलर की रिएक्शन होती है वो फास्ट देखने को मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम हमारे लिए बेटर दोस्तों परफॉर्मेंस दे सकता है। अब यहाँ पर देखो, तो जो भी ड्राइंग है उसको मैं विजुअल करता हूँ, आपको फिर से अगेन से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ इस प्रकार से, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। और साथ में क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को भी हटा देते हैं मेरे भाई। ठीक है, और एक नया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जो अभी फिलहाल जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन किया। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेनी है। थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को सेट वेट कर लेना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको दिख लेना है, आपको इस प्रकार से सेट वेट कर लेना है। बिल्कुल हो गया सेट वेट, और आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रखा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सबसे पहले वेट करना, आपको एक पुल बैक ले रहा है। ठीक है,
पुलबैक लेना चाहिए तो पुलबैक ये लगभग जो पुलबैक लेना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के आसपास का, और साथ में ध्यान रखो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखो माइंड में रखो मेरे भाई, ट्रेड कैसे लिया जाता है। इस ट्रेंड को ब्रेकआउट करता है तो समझो कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो फंस रहे हैं, ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेड करोगे तो फंसोगे नहीं। ब्रेकडाउन हो रखा है, फिर भी बिटकॉइन की प्राइस जाती है और ट्रेंड को ब्रेकआउट करती है तो समझो कि बायर्स यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे बायर्स का कैसे पता चलेगा थे, जैसे इस वाला हाई को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, ध्यान रखो जो रिसेंट हाई लगा है इस हाई को ब्रेक करके सस्टेन करता है, देन आप लॉन्ग के अंदर फिर से घुस सकते हो। और ये वाला एसपीएस के अंदर मतलब ये फाइनल टारगेट अपना जो हमारा हाई लगा रिसेंट हाई, इस हाई का ले सकते हो जो $28,000 का होता है। ये एक स्ट्रेटेजी होती है थोड़ा सा बचने के लिए, और यहाँ पे जो लोग ट्रैप में फंसते हैं उस ट्रैप से बचने के लिए। ये समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, वॉच करना है यहाँ पर जाकर ट्रेंड लाइन के पास कैसा रिएक्शन वगैरह मिलता है। चाहो तो आप यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इसके ऊपर हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होने ही होने चाहिए, ठीक है। अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड से निकल जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत से मार्केट एक अच्छी खासी स्पाइक मिलेगी और आपको समझ आ रही है यार हो क्या रहा है, ठीक है। ऐसे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, बायर्स वीक नजर आ रहे हैं स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। बाय और लॉन्ग टाइम के अंदर आपको ट्रेंड बुलिश है, आपको बाइंग करने का सोचना है। अगर प्राइस के अंदर फॉल आती है 25,200 का रेंज मिलता है तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ से अगर ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा पुलबैक हो रखा है, अगर फिर से कैंडल यहाँ पे डाउनफॉल होना चालू होती नीचे आती है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे एंटर कर लेना है मेरे भाई, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से फॉल आई रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए। ऊपर जाएगा थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, जो ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉपर वेट करना पड़ेगा इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। अगर ब्रेक करता है तो आपको ट्रेड से निकल जाना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस जस्ट इस वाले स्विंग के ऊपर रखो मेरे भाई, इस वाला स्विंग के ऊपर जो लगभग आपका स्टॉप लॉस, मैं एक्जैक्ट प्राइस अगर बोल के बताऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं बोल के बता दो मेरे भाई, तो स्टॉप लॉस लगभग जो आपका होगा वो 27,980 का स्टॉप लॉस होने ही होने चाहिए। देखो ध्यान रखो, मैं यहाँ पर स्पॉट्स का चार्ट यूज कर रहा हूँ तो आपको जाके सारे फ्यूचर के चार्ट देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग लेना है। या स्पॉट्स का मैंने यहाँ पे प्राइस बोला हूँ तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के अंदर थोड़ा आपको ऊपर नीचे दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर जाओ तो आप शॉर्ट्स के अंदर जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप जो कंफर्मेशन ट्रेड हो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, कि हमने काफ़ी सारे ट्रेड ले रखे हैं तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस जाने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहा करो। अगर आप स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार हो तो यू कैन एंटर हेयर, और आपको लगभग यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 1.22% का होगा। और लेवरेज ध्यान रखो, ज़्यादा लेवरेज मत यूज़ करना, 3x to 5x मैक्स टू मैक्स 5x, इससे ज़्यादा लेवरेज यूज़ मत करना मेरे भाई। और आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो लीस्ट वाला सपोर्ट के पास होना चाहिए, जो रिसेंट सपोर्ट है मेरे भाई। ध्यान रखो, अगर यहाँ एंट्री होती है तो आपकी एक एग्जिट होनी चाहिए 21,000 आपका 21,000 नहीं बोलेंगे मेरे भाई, 27,200 के आसपास तक का इसके प्राइस के आसपास एग्जिट आपकी होनी चाहिए। और दूसरा एग्जिट होनी चाहिए ये वाला लेवल के आसपास जो आपका निकल के आता है, मैं बताऊँ एग्जैक्ट, क्योंकि देखो हम स्कैल्प कर रहे हैं और 26,800 के आसपास, देखो 26,850 के आसपास। अब यहाँ पर देखो छोटे छोटे टारगेट इसलिए दे रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि इस जगह पे काफ़ी घटिया तरीके से मार्केट ने रिएक्शन किया, मतलब एक अच्छी खासी यहाँ पर साइडवेज जोन है, और साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड लेना मतलब ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे स्मॉल और कम स्टॉप लॉस के साथ हम कुछ मूवमेंट कैच करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है। अगर एक बार जाकर और फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके फिर से नीचे आती है मेरे भाई, तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर जो सेल किए उनका स्टॉप लॉस खाकर और प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर हमको सेल साइड की मोमेंटम एक अच्छी खासी हो जाती है, जिसको बोलते हैं सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। और सेलर्स ट्रैप होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस खा गया और उसके बाद फिर से अगेन सेल साइड चला गया। तो ये हमारा एक स्ट्रेटेजी होता है, और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्या सपोर्ट जोन है, इस लेवल के आसपास देखेंगे तो प्राइस के पास काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आपको देखने को मिले ही मिले, चाहे सपोर्ट के साइड से देखो, चाहे जब भी गया है तो रेजिस्टेंस के साइड से देखो, और यहीं पे डबल बॉटम बना के प्रेस के अंदर एक अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिली है मेरे भाई। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक टेक प्रॉफिट यहाँ तक का होना ही होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा मेरे भाई। तो कमेंट करके आप वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं, आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।